हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के नेक्स्ट क्वेश्चन से। 5 क्वेश्चन हम कर चुके थे बच्चे, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इन ए सर्कुलर टेबल कवर ऑफ रेडियस 32 सेंटीमीटर ए डिजाइन इज फॉर्म लिविंग एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC इन द मिडल एज शोन इन द फिगर, फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन शेडेड। इसमें क्या है बेटा, आपके पास इस तरह का एक सर्कुलर टेबल है और इस पर एक डिज़ाइन बना है। ये आपकी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके अंदर ऐसे ये ऐसे, और ये हमारे पास ये डिज़ाइन बना हुआ है इस टाइप से। ओके, ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी साइड है हमारे पास कितनी 32 सेंटीमीटर। ओके, हमें इससे डिवीजन का निकालना है, ठीक है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, देखो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन किया मैंने। ओके, इसको मैं लिख देता हूँ ABC, क्लियर। और ये इसका सेंटर हो गया O। तो ये जो एंगल है ये आपको कितने डिग्री का है बेटा, 60 डिग्री का। तो जो आर्क है, आपको इसको AXB लिख लो। ये जो आर्क है ये सेंटर पर जो एंगल बनाएगी वो एंगल बाकी पार्ट पे बनाए गए एंगल का डबल होगा, ठीक है। तो ये एंगल हमें मिल जाएगा, ठीक है। और इस एंगल को मिलने के बाद हमारे पास दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या होगा जो हमें चाहिए, ठीक है, पाई R स्क्वायर, रेडियस और चाहिए ना हमें। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी साइड है, इसमें लिखा हुआ है रेडियस है 32 सेंटीमीटर। सॉरी, ये मैंने इसकी साइड लिखी, ये है रेडियस, ध्यान नहीं दिया। इसका रेडियस 32 है, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा फिर तो। साइड नहीं है बेटा, रेडियस है, R है। R हमारे पास ये हो गया, थीटा वन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस जो एंगल AOB है, यानी किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल जो है वो बाकी पार्ट पर बनाए गए एंगल का डबल होगा। तो फिर मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ACB को। तो 2 इंटू एंगल ACB कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने होते हैं, 60 के होते हैं। तो यहाँ पर हमारा एंगल हो गए AOB = 120 डिग्री, ठीक है, जिसको आप लोग थीटा बोलते हैं। ये आपका थीटा हो गया, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट का निकालेंगे, एरिया ऑफ सेगमेंट। कौन सा सेगमेंट बेटा, AXBA। इस सेगमेंट का एरिया कितना हो जाएगा, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पूरे सेक्टर का एरिया माइनस 1/2 R स्क्वायर साइन थीटा। इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। इसमें से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है बेटा, R स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। R हमारे पास बेटा 32 है, उसका स्क्वायर इंटू पाई की वैल्यू हमने कितनी लेनी है, 22/7 इंटू थीटा कितना है बेटा 120 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 120। ओके, अब आप ये तो हमारा 3 से कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारा 32 इंटू 32, ये होगा 22/7 इंटू 1/3 माइनस 1/2, और साइन 120 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 120 डिग्री कितना होता है बेटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। ओके, अब आप क्या करेंगे, 32 को 32 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 32 को 32 से करेंगे, ये तो हो गया हमारा 64, और ये हो गया 96, 4 2 10, तो 1024 हो गया हमारा। ये होगा 22/21 माइनस √3/4। ओके, यहाँ पे आ गया 1024, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 84, हमारा एलसीएम हो गया, नहीं 42 हो जाएगा, सॉरी
42 हमारे पास एलसीएम हो बेटा, तो 21 2 जा 42 और ये हो जाएगा हमारा 44 माइनस 42 नहीं होगा, सॉरी 84 ही रहेगा, सॉरी ध्यान नहीं दिया मैंने। 84 हमारा एलसीएम हो गया, 21 4 जा 84 और 4 को जब 22 से करेंगे तो 88 आएगा, माइनस 21 आएगा बेटा 21√3। ओके, यही हो गया, ये हो गया हमारा 124 इंटू 88 माइनस 21√3 अपॉन में कितना बेटा 84। ये हमारे पास क्या हुआ, एक इसका है इस सेगमेंट का, ठीक है। तो अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया ऑफ डिज़ाइन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखिए एरिया ऑफ डिज़ाइन इज इक्वल टू 3 इंटू एरिया ऑफ डिज़ाइन इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ डिज़ाइन इन द फॉर्म ऑफ सेगमेंट AXBA जो हमने अभी निकाला है। तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इंटू 1024 88 माइनस 21√3 अपॉन बेटा 84, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, ठीक है। अब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 2 जा 4 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, ठीक है। और ये 7 से हो जाएगा, 7 3 जा 21, 7 से नहीं होगा। तो बेटा ये हमारा आया 256 इंटू 88 माइनस 21√3 अपॉन 7। ओके, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर आप इतना ही छोड़ देंगे तो भी आपका ठीक है। ओके बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन था बेटा 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6। इसको जब आप अंदर मल्टीप्लाई भी करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, मैं यहाँ फाइनल रिजल्ट लिख देता हूँ। ये आपको मिलेगा बेटा 22528 अपॉन 7 माइनस 768√3 ये मिलेगा। ओके बच्चों, क्योंकि जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 से 3 कैंसिल होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका आंसर होगा। ओके, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से करना है, आपको रिजल्ट मिलेगा। ओके, चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने इस सेगमेंट का एरिया निकाला, ठीक है। इसका जैसे ही मैंने निकाला ये एरिया कंप्लीट, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों सेगमेंट का आ गया। 3 सेगमेंट का मतलब डिज़ाइन, ये जो डिज़ाइन है इनका एरिया आ जाएगा। 3 से मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, जब मैंने इसको सोल्व किया तो जो रिजल्ट आया आपका वही आपका आंसर होगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में बेटा हमारे पास क्या है, ABCD स्क्वायर है जिसकी साइड है 14। इस तरह से ये हमारे पास एक स्क्वायर है, जिसकी जो साइड लेंथ है वो हमारे पास कितनी है बेटा 14 है। अब आपने क्या करना है, ये हमारे पास कितना आ गया बेटा 14। ओके, इसके चारों कॉर्नर से सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को टच करते हैं। जैसे एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ किया इस टाइप से, एक सर्कल फिर आपका यहाँ से ड्रॉ किया, एक सर्कल फिर आपका यहाँ से ड्रॉ किया, एक सर्कल आपका बिल्कुल मिड पॉइंट से जा रहे हैं इस तरह से ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया हमारा, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो ये जो हिस्सा हमने इसे डिवीजन निकालना है बेटा, ठीक है। इसके एरिया कैसे होगा ओके
तो कैसे निकालेंगे बेटा, देखो ये मिड पॉइंट है बिल्कुल बीचों बीच, ठीक है। तो जितने भी सर्कल है कॉर्नर पर उनका जो रेडियस होगा वो 14 का हाफ होगा। तो अगर मैं पूरे स्क्वायर के एरिया में से कितने आपके पास ये सेक्टर हैं 4, ठीक है, या आप इनको क्या कह सकते हैं, क्वाड्रेंट कह सकते हैं, क्या कहते हैं, सर्कल का फोर्थ पार्ट है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी है बेटा, ये आपकी 14 सेंटीमीटर ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर यहीं पर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना हो जाएगा बेटा, 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका हो गया 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे रेडियस ऑफ, क्या लिखना है बेटा, रेडियस ऑफ ईच सर्कल ड्राउन एट वर्टेक्स, ये ड्राउन एट कॉर्नर्स लिख लीजिए, ड्राउन एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के कॉर्नर पे जो भी सर्कल है उन सभी का रेडियस कितना हो जाएगा, 14 का हाफ हो जाएगा बेटा, है ना। ये 14 है तो ये कितना होगा, इसका हाफ, यानी 7 सेंटीमीटर, यार हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इन चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट एट कॉर्नर्स, ठीक है, एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर। तो देखो पहले एक का कितना निकले, एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, सर्कल के एरिया का 1/4 होता है, होता नहीं होता है। और ऐसे कितने क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट का होता है पूरे सर्कल का एरिया का 1/4। तो ये सर्कल का एरिया का मैंने 1/4 कर दिया, एक का निकला। ऐसे कितने हैं, 4 हैं। तो फिर मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 से और मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है बेटा। कितने से, 4 से। इस 4 से ये 4 कैंसिल, क्या बचा बेटा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना आपका रेडियस बेटा, 7 है, 7 इंटू 7। तो ये 154 सेंटीमीटर स्क्वायर चारों क्वाड्रेंट का, उनका चारों क्वाड्रेंट का एरिया आ गया बेटा। अब पूरे स्क्वायर के एरिया में से इनका माइनस कर दूंगा, ये बच जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ बेटा शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया कितना आ जाएगा, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना था 196 माइनस क्वाड्रेंट का एरिया कितना है चारों का 154, इसको आप माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो आज आपने ये क्वेश्चन करने हैं, बाकी आपके अगले वीडियो में कराएंगे। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छे से देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे किस तरह से करना है। क्लियर, पहले हमने जो स्क्वायर है उसकी साइड 14 सेंटीमीटर है, उसका एरिया निकाला 196। उसके बाद जो चारों कॉर्नर पर क्वाड्रेंट है तो प्रत्येक क्वाड्रेंट का रेडियस कितना हो जाएगा, 14 का हाफ, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद चारों क्वाड्रेंट का एरिया निकाला जो कॉर्नर्स पर है। एक का कितना होता है, सर्कल के एरिया का 4th पार्ट होता है एक क्वाड्रेंट, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, चारों का आ गया। ये आपका 154 आया, इसको 196 में से माइनस कर दिया, शेडेड रीजन का आ गया। आई होप आपके समझ में आ गया होगा बेटा, बाकी अगले वीडियो में करेंगे।